हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों। आज मैं आप सभी हिंदुस्तान के कोने कोने से मेरे देश के भावी फौजी जो कि भारतीय प्रादेशिक सेना की तैयारियां कर रहे हैं उनको आज मैं बेसिक जानकारियां देने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी की जानकारियां मात्र एक इंडिया के अंदर ऐसी चैनल है जो महादेव डिफेंस अड्डा है, जो सटीक और सही जानकारियां आप तक पहुंचाने का बराबर प्रयास करता है। कई डिफेंस एक्सपर्ट मामलों की जानकार से जो जानकारियां मिलती है वहां आप तक पहुंचाने के प्रयास करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यानी महादेव डिफेंस अड्डा चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ज्वाइन इन टेरिटोरियल आर्मी, यानी भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर आप किस प्रकार से ज्वाइन हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। जैसे क्या है कि भारतीय प्रादेशिक सेना में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी यानी योग्यता होनी चाहिए, और आपको भारतीय प्रादेशिक सेना के बारे में काफ़ी लोग अफवाहें उड़ाती है कि आखिरकार इसमें दौड़ ऐसे होती है वैसे होती है, किस प्रकार से होती है। क्योंकि जो न्यू जनरेशन वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उनको काफ़ी चैनल वालों ने हतोत्साह बना करके रखता है। क्योंकि भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर मैं खुद जब भर्तियां पहली बार 2016 के अंदर जा रहा था, उस समय काफ़ी लोग इधर जो है सो जानकारियां पहली चीज़ हाउ टू टेरिटोरियल आर्मी, यानी टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के लिए किसी को मतलब डिटेल्स जानकारियां नहीं होती है। जो जैसे गांव में रहता है या और कहीं रहता है तो वहाँ उन लोगों की जानकारियां देने वाले नहीं रहते हैं, क्योंकि जो टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होते हैं खुद उन्हीं को जानकारियां होती है कि टेरिटोरियल आर्मी के अंदर किस प्रकार से भर्ती होती है। इंडियन आर्मी के अंदर जो भर्तियां जो बंदे हुए हैं उनको ये सब जानकारियां नहीं होगी, जो इसमें रुचि रखते हैं उन्हीं को जानकारियां होती है। तो आज वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी की पूरा एक्सप्लेन मैं इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। तो मैं आपको चलिए बताता हूं कि भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर ज्वाइन होने के लिए यानी टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने के लिए आपको किस किस तरीके से किस किस आपको प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों मैं बताता हूं कि भारतीय प्रादेशिक सेना में जाने के लिए आपको सेम टू सेम प्रक्रिया इंडियन आर्मी की जैसा है, लेकिन इंडियन आर्मी में आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है, लेकिन भारतीय प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करानी होती है। लेकिन जो पिछली बार 2019 के अंदर जो भर्तियां हुई थी तो जोन 4 के अंदर रजिस्ट्रेशन हुए थे। आप जोन 4 के अंदर यदि होंगे तो जो बंदे जोन 4 से भर्तियां देखी थी, तो उधर हैदराबाद तरफ का मेरा एक दोस्त था, राजस्थान का भी एक दोस्त था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारी जो है रजिस्ट्रेशन हुई थी और मोबाइल में मैसेज भी आया था। सेम मतलब प्रक्रिया कब कब क्या क्या होती थी उसकी मोबाइल पे मैसेज होती थी, यानी उनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी। लेकिन जोन 2 और जोन 1 के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे, आप पता कर सकते हैं कहीं से भी। तो जोन 1 और जोन 2 के अंदर यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे तो अभी यानी कि धीरे धीरे टेरिटोरियल आर्मी अपनी जो है प्रक्रिया धीरे धीरे बदलाव करते आ रही है। 2018 के अंदर आपकी एका बैग रिटेन लाती है, सी एग्ज़ाम लाती है, उस प्रक्रिया पे भर्ती होती है। 2017 तक इंटरव्यू पे भर्ती होती है, यानी आने वाले दिनों में धीरे धीरे कठिनाइयाँ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर आपको सेम टू सेम इंडियन आर्मी की प्रोसेस से गुजरनी होती है, दौड़ होती है। तो इसमें दौड़ की प्रक्रिया जो होती है यानी कुछ कंपटीशन हार्ड होती है, यानी टेरिटोरियल आर्मी में कुछ दौड़ की कंपटीशन हार्ड होती है। जो लोग बोलते हैं वो सही है, क्योंकि भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर वही लोग भर्ती हो सकते हैं जिसके अंदर जोश जज्बा जुनून है, जो भारत माता की रक्षा करना चाहते हैं। वही भारतीय सेना के किसी भी कारणवश यदि भर्ती नहीं हो पाए तो आप भारतीय प्रादेशिक सेना में शामिल होकर के और देश सेवा कर सकते हैं, यानी आपको सेकेंड लाइन इन डिफेंस भारतीय प्रादेशिक सेना को बोला जाता है। आपको यदि ज्वाइन होनी है तो सशक्त तैयारियां मजबूत करके रखनी होगी, यानी टेरिटोरियल आर्मी के अंदर दौड़, जी हाँ साथियों, थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, यानी कुछ मजबूतियां के साथ आपको तैयारियां करनी पड़ेगी। अब रही बात कि टेरिटोरियल आर्मी के अंदर
कौन कौन से ग्रुप में रनिंग के में पकड़े जाते हैं, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर भी अभी पकड़े जा रहे हैं। फिलहाल 2 सालों से 2018 और 19 से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पकड़ने स्टार्ट हो गए हैं टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। लेकिन जब 2016 में मैंने भर्ती स्टार्ट किया था उस समय मात्र ग्रुप 1 को पकड़ा जाता था, जिसमें 3 बंदे लिए जाते थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जी हाँ साथियों, मात्र 3 बंदे को लिया जाता था, जो कि 2016-17 तक उस प्रक्रिया को चली थी। 17 में कुछ इंक्रीज किया गया था, कुछ बंदे को ज़्यादा लिया गया था, क्योंकि 17 में भर्तियां 1 साल बाद आई थी। जी हाँ साथियों, 17 में भर्तियां 1 साल बाद आई थी, यानी कुछ डिस्टेंस हो गई थी, भर्तियां कुछ दिनों से बंद हो गई थी, यानी 7-8 महीनों से भर्तियां नहीं आई थी, इसलिए 17 में कुछ बंदे को ज़्यादा लिए गए थे। लेकिन जो भी 14, 15, 16 तक जो भर्तियां हुई थी उसमें मात्र 1, 2, 3 यानी ग्रुप 1 ही सिर्फ एक ही ग्रुप होते थे, यानी ग्रुप 1 होते थे, यानी 1, 2, 3 यानी 3 बंदे को पकड़े जाते थे और उनकी सिलेक्शन हो जाती थी। उनको न तो सिर्फ इंटरव्यू लिया जाता था, इंटरव्यू में जो भी अपने बारे में जो बायोडाटा होते थे उस सीओ के द्वारा जिस इन्फेंट्री में आपकी भर्तियां हो रही है उस इन्फेंट्री अपना पर्सनली भर्ती लेती थी, तो अपना पर्सनल जो सीओ होते थे उनका इंटरव्यू लेते थे। इंटरव्यू प्रक्रिया में भी मैं गया हूँ, उसमें भी मैं भर्तियाँ देखा हूँ, इंटरव्यू भी दिया हूँ। इंटरव्यू होती थी, इंटरव्यू के माध्यम से आपकी भर्तियाँ होती थी। अब रही बात की दौड़ हो गई आपकी ग्रुप 1, ग्रुप 2 में अभी पकड़ी जा रही है। अब हो गई टेरिटोरियल आर्मी के अंदर बैच कितने लगाए जाते हैं। देखिए, टेरिटोरियल आर्मी के अंदर बैच 200, 250 लगाए जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो 18-17 में भी लगाए गए थे, 18-19 भी लगातार लगाए जा रहे हैं, 200, 250 की बैच लगाए जाते हैं, जिसमें अभी बच्चे को ज़्यादा तो नहीं, मतलब वही 5-6 बंदे को पकड़ा जा रहा है, 5-6 बंदे को पकड़ा जाता है, जिसमें ग्रुप 1 में 2 बंदे को पकड़े जाते हैं, बाकी ग्रुप 2 में पकड़े जाते हैं। उनकी मूड के ऊपर है, आपको यदि उनके पास आप समय की रहते हुए उनकी जो समय की क्राइटेरिया है, जो फर्स्ट बंदे आ गए जो वही उन्हीं को वो लेंगे। उनके पास टाइम की कुछ नहीं है, टाइम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यदि बंदे 4.5 मिनट में ही या 4:50 तक उनको 10 बंदे मिल जाते हैं तो क्यों लेंगे एक्स्ट्रा बंदे। बात लाजवाब भी बात यहाँ पे मतलब सही भी बात होती है, क्योंकि यदि आपको एक्सीलेंट बंदे आपको मिल जा रहे हैं, 10 बंदे एक बैच के अंदर 4:50 में मिलने वाले हैं, तो 5-10 तक टाइमिंग क्यों देंगे। बात सही भी है। तो यानी टेरिटोरियल आर्मी में यदि जाना है तो आपको टाइमिंग यहाँ अपने ग्राउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा घटा करके जाए, और वहाँ पे टाइमिंग को नहीं देखना है दोस्त। बस मेरा कहना है कि आप टाइमिंग को न देखें। यदि भर्ती प्रक्रिया में जा रहे हैं तो टाइमिंग को नहीं देखना है। यदि ग्राउंड के अंदर उतर गए तो आप जोश जुनून के साथ, क्योंकि भारतीय प्रादेशिक सेना में जुनून जिसके अंदर है वही दौड़ लगा सकता है। वहाँ पे टाइमिंग नहीं देखनी है, क्योंकि आपको बस इतना रखना है कि मैं 5 बंदे के अंदर मुझे आ जाना है। यदि आपके अंदर यह रहेगी तो आप ज़रूर दौड़ को क्लियरफाई करके आएगा ही आएगा दोस्त। तो ये हो गई आपकी बात। अब उसके बाद दौड़ की बाद आपकी बीम होती है, जस्ट सेम टू सेम वही प्रक्रिया होती है। बीम होती है, जिग जैग बैलेंस होती है। तो जिग जैग बैलेंस और 9 फीट जो गड्ढा होती है उसमें कोई नंबर नहीं दिए जाते हैं, लेकिन बीम का नंबर आपको दिए जाते हैं, जो कि बीम की नंबर आपको मैं पिछली वीडियो में बताया था। बीम की नंबर 10 बीम जो लगाएंगे उसको 40 नंबर दिए जाते हैं, और रनिंग के अंदर जो एक्सीलेंट बंदे आएंगे उनको 60 नंबर दिए जाते हैं, जो गुड आते हैं उनको 48 नंबर दिए जाते हैं। अब बात रही उसके बाद आपकी मेडिकल प्रक्रिया 2 दिन बाद क्या है, टाइमिंग दिया जाता है और आपको एक स्लिप दिए जाते हैं, और 2 दिन बाद आपकी मेडिकल प्रक्रिया होती है। जो ग्राउंड में फिट होते हैं उनको एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाते हैं, और जो ग्राउंड के अंदर फिट नहीं होते हैं उनको ऐसे, अभी पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें क्या था, जो बंदे फिट नहीं भी हुए थे उनको भी एडमिट कार्ड दिया गया था। क्योंकि उनको इसलिए एडमिट कार्ड दिया गया, प्रोविजनल एडमिट कार्ड को दिया गया था, क्योंकि आप यदि जाते हैं अपनी री मेडिकल के अंदर, तो री मेडिकल के अंदर जा रहे हैं तो आपको री मेडिकल में यदि फिट हो जाते हैं तो आपकी उसमें पंच लगती थी। वहाँ पे जहाँ पे आप री मेडिकल देने जा रहे हैं वहाँ पे पंच लगती थी, तो वहाँ पे यदि आप फिट हो जाते हैं तो पंच लग जाती थी। फिट होने से पहले भी पंच लगती थी, और वहाँ से जो आपकी रिकॉर्ड होती थी
जो कि रजिस्टर्ड के अंडर मेंटेन होती है, वो वहाँ पहुँच जाती है आपकी रिटेन तक। यदि आप फिट हो गए हैं तो वही प्रोविजनल एडमिट कार्ड लेकर के आप रिटेन के अंदर जो डेट दी हुई है वहाँ पर शामिल हो जाएं। आपकी पंच लगेगी, वहाँ मालूम चल जाएगा, पूरा डाटा आ जाता है उनकी कि आप ये मेडिकल क्वालिफाइड कर करके री मेडिकल को पास करके आ गए हैं, यानी आप रिटेन के लिए एलिजिबल हैं। अब रही बात रिटेन होती है, रिटेन आपको बस बता दिया कि वही प्रक्रिया जो मैं बताया सिलेबस के अनुसार रिटेन होगी। उसके बाद इसमें जी हाँ साथियों, इसमें थोड़ी मेरिट बनने में 2-3 महीने तक की समय लग जाती है, जो कि भारतीय सेना के अंदर ऐसा नहीं है। भारतीय सेना के अंदर आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय सेना के अंदर OMR सीट जो होता है, OMR सीट, उनके अंदर OMR सीट पे आपकी सी एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि कंप्यूटर बेसिस जांच होती है। उसमें कंप्यूटर पर OMR सीट से जांच हो जाएगी और 1 हफ्ता तक उनकी मेरिट आ जाती है। लेकिन इस पे क्या है, ऑफलाइन एग्ज़ाम, मतलब इसमें जो है सो कॉपी जांच होती है। AEC यानी आर्मी एजुकेशन कोर्स वाले जो हैं उन्होंने जांच करते हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। फिजिकली जांच करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो कंप्यूटर नहीं है, फिजिकली जांच करनी है तो फिजिकली जांच करनी पड़ती है। और कॉपी आपकी इस जोन की उस जोन, उस जोन की उस जोन, मतलब ऐसा तो कई डिफेंस एक्सपर्ट टेरिटोरियल आर्मी के हैं, उन्होंने बताते हैं कि इस जोन की उस जोन में कॉपियाँ जांच होने जाती है। लेकिन मुझे यह जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरफाई नहीं करूँगा। मैं जैसे सोशल नेटवर्क के अनुसार मुझे जानकारियाँ मिलती हैं मैं बताता हूँ। तो ये प्रक्रिया से आप भारतीय प्रादेशिक सेना में शामिल हो सकते हैं दोस्त। बाकी किसी की बहकाव में न आए। भारतीय प्रादेशिक सेना का एकमात्र जरिया है जो महादेव डिफेंस अड्डा चैनल है, आपको सटीक और सही जानकारियाँ आपको पहुंचाता रहेगा। और कोई भी सुझाव या शिकायत आपको बतानी है तो आप महादेव डिफेंस अड्डा चैनल के माध्यम से, आप फेसबुक हैंडल के माध्यम से बता सकते हैं, या आपको NDA ग्रुप लिंक का व्हाट्सएप नंबर जो अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप डल के माध्यम से बता सकते हैं। आपका सुझाव सदा आमंत्रित है। आप कभी भी सुझाव एवं शिकायत मुझे बता सकते हैं। मेज़बान नवनीत को दीजिए इजाज़त। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको टेरिटोरियल आर्मी की जो भी संबंधित जानकारियाँ होगी, मैं कई डिफेंस एक्सपर्ट जो मामलों की जानकार टेरिटोरियल आर्मी से जो हमारे सर जुड़े हुए हैं, भाई जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जानकारियाँ लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास करूँगी। जय हिंद,